ओम शांति। ओम शांति। आज 25 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप के पास शरण में नहीं आता। बच्चा कभी बाप के पास शरण में नहीं जाता। आज की मुरली के संदर्भ में प्रश्न है, किस बाप का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। इस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर में बाबा ने कहा, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। इस बात का सिमरन रहे कि हम बाप के पास आए हैं। वे हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमर रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा। सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच से ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे,
बच्चा कभी बाप की शरण में पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण में नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे ही बाप को बुलाते हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ, तथा अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो, तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो, उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा। अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहां हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। सर कोई सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, तो बोलो कहां से गया? जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए।
परंतु ये समझ की बात है। वैसे ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं कि स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहां बुलाते क्यों हैं? नरक का भोजन खिलाने? नरक का भोजन खिलाने? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए ना। ये बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर शरीर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे। फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो कि हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूं। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहां बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियां थोड़े ही कभी स्कूल में पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम कहां जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहां ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहां से आया? क्योंकि वे तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, जिसकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे
और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया है। वहां लड़ाई होती नहीं। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। नहीं, कहते हैं मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना। संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्कर को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं। तुमको भी बनाता हूं। तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो। तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिर इन अखबार वाले भी डालेंगे। ये तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो। दुख से छुड़ाए शब को शांति धाम ले जाते हो। यह भी जादूगरी नगरी ठहरी ना। यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों को है अल्पकाल के लिए जादूगरी।
ये तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नाकर, ये सब नाम शिव बाबा पर हैं, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला ही थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण को रचना है ना, श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों को याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़, और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं कि बाबा शादी में जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं, जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि के चक्कर फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया प्राणी बनती जाती है। आत्मा ही पतित है ना, यहां की कोई चीज में सार नहीं है। कहां सतयुग के फल फूल, कहां यहां के। वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहां का साक्षात्कार भी कराते हो। तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाएं, परंतु यहां आते हो तो वह गुम हो जाता है। ये सब साक्षात्कार
कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाग जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूं, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूं। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? बाबा पूछते हैं, ऐसा कॉलेज कभी देखा? वे मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनाते हैं। यहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कितनी उच्च पढ़ाई है बाबा की। वो तो एक जन्म के लिए ही बनते हैं डॉक्टर बैरिस्टर, लेकिन यहाँ बाबा ने 21 जन्मों के लिए ऐसी पढ़ाई पढ़े हैं कि स्वर्ग का वर्षा 21 जन्म के लिए मिले। मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वे हमको साथ ले जाएंगे। बाबा के पास जाकर इतना तो भरोसा हो गया कि बाबा ने बाजू पकड़ा और वो अपने साथ तो लेकर जाएंगे ही। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं, हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहां तुम बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आकर ही अपने बच्चों से बात करता हूं। देखते हैं ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित शरीर में, मैं पतित दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूं। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूं। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देख आऊं। नहीं, पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अभी अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है, सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं और जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तो बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्म की कट चढ़ी हुई है ना,
वह इस जन्म में ही उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी